हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुपए का इतिहास और वर्तमान में रुपए में किन का चित्र अंकन है अलग अलग रुपए में, और जानेंगे रुपए में कितनी भाषाओं का अंकन है। और इसके साथ जानेंगे रुपए का साइज और जानेंगे भारत में नोटबंदी कब कब हुई है। तो परीक्षा में बनने वाले सारे प्रश्न एक ही क्लास में, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जानेंगे हम इसका संपूर्ण इतिहास। तो शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहें, अंत तक वॉच करना है। छोटा सा वीडियो है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक का पार्ट है और स्किप नहीं करना है आपको। तो शुरू करते हैं रुपए का इतिहास। रुपए की ऐतिहासिक कहानी। प्राचीन काल से चांदी के सिक्कों से लेकर आज की डिजिटल दुनिया तक भारतीय मुद्रा रुपए का एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण सफर जानेंगे हम। शुरुआत में रुपकम संस्कृत से उत्पन्न रुपया शब्द संस्कृत के रुपकम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गढ़ा हुआ चांदी या चांदी का सिक्का। चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य काल 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान महान विद्वान चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी चांदी के सिक्के को रूप कहा गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि रुपए शब्द का उपयोग चाणक्य की अर्थशास्त्र में किस नाम से किया गया है। तो रूप के नाम से किया गया है। पंचमार्क वाले सिक्के। प्राचीन भारत में शुरुआत में चांदी के धातु के टुकड़े पर विभिन्न आकृति के ठप्पे पंचमार्क लगाकर सिक्के बनाए जाते थे, जिन्हें पुराण कहा जाता है। कहने का मतलब, जब शुरुआत में सिक्के चलते थे तो उनको जैसे शेप दिया जाता है, जैसे कोई शेप नहीं होता था, आयताकार, गोल, त्रिभुज, उन पर एक मतलब पंच मार्क कर दिया जाता था। जैसे आप उसमें एक पंच मार्क सिक्के बोलते हैं, उनको पंच मार्क करके उनमें एक ठप्पा दिया जाता था, उन्हीं को पंच मार्क या आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। अब जान लेंगे शेरशाह सूरी की महान क्रांति। शेरशाह सूरी को हुई रुपए का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक रुपए की नींव। आधुनिक रुपए की असली और मजबूत आधार मध्यकाल में शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी के बीच रखी थी। तो शेरशाह सूरी का नाम आप शायद हर कोई जानता होगा, जो कि बिहार का था और अफगाना मुसलमान था। शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया था और मुगल सत्ता को 15 सालों तक खदेड़ा था। सूरी वंश का शासन चला, मुगलों का 15 सालों तक अस्तित्व खत्म कर दिया था। शेरशाह सूरी, जो कि कलिंजर में आक्रमण करने के दौरान कलिंजर किले में उनका तोप का गोला घालने के कारण मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। तो शेरशाह सूरी के बारे में इतना ही। मानक वजन। उन्होंने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक चांदी का सिक्का चलाया, जिसका वजन 178 ग्रेन लगभग 11.5 ग्राम तय किया गया। ऐतिहासिक निरंतरता। यह सिक्का इतना सफल हुआ कि मुगल सम्राटों और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी मानक वजन को आधार बनाए रखा। तो शेरशाह सूरी को ही रुपए या सिक्का चलाने का श्रेय आधुनिक भारत में शेरशाह सूरी को ही जाना जाता है। कागजी नोट और ब्रिटिश काल। निजी बैंकों की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक ऑफ बंगाल जैसे निजी बैंकों ने भारत में पहली बार कागजी नोट जारी करने की शुरुआत की। सरकारी नियंत्रण। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित होने के बाद ब्रिटिश भारत ने नोट की छपाई और वितरण का एकाधिकार पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। आरबीआई की स्थापना। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक स्थापना हुई, जिसके बाद भारत में मुद्रा जारी करने का सबसे बड़ा दायित्व आरबीआई ने संभाल लिया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट। भारतीय रुपए की पहचान
रुपए का सिंबल 2010 में मान्यता प्राप्त हुई। इसके पहले रुपए का सिंबल नहीं होता था। एक वैश्विक प्रतीक भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट और अलग पहचान दिलाने के लिए यह प्रतीक अपनाया गया। इसे उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। नाम याद रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय रुपए का सिंबल किसने डिजाइन किया था, तो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। यह प्रतीक देवनागरी लिपि के अक्षर आर और रोमन अक्षर आर का बेहद खूबसूरत अर्थपूर्ण मिश्रण है। आपने देखा होगा। आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण पड़ाव। तो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद देश ने अपनी स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाई और नए डिजाइन वाले सिक्के व नोट का चलन शुरू किया। भारत ने 1957 में दशमलव मुद्रा प्रणाली डेसिमल सिस्टम को अपनाया। इसके तहत एक रुपए को 100 पैसों में विभाजित किया गया। 2010 में क्या हुआ? 2010 में रुपए को अपना नया और आधिकारिक प्रतीक चिन्ह मिला, जिससे इसे दुनिया भर की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बराबर पहचान मिली। 2016 में भारत सरकार द्वारा काले धन व रोक लगाने के लिए 500, 1000 रुपए के पुराने नोटों का ऐतिहासिक विमुद्रीकरण हुआ, डेमोनेटाइजेशन। तो इसके पहले 2 बार डेमोनेटाइजेशन हो चुका है, ये तीसरी बार डेमोनेटाइजेशन हुआ था। तो चर्चा करेंगे आगे के स्लाइड में हम। अब जानेंगे हम भारतीय नोट के भाषा और चित्र, किस नोट पर किसका चित्र अंकित है और भारत के नोटों पर कितनी भाषाओं का अंकन है, तो जानेंगे हम। तो देखेंगे हम, भारत नोट पर पूछा जाता है एग्जाम में, नोट पर कुल 17 भाषाएं हैं और रिपीट क्वेश्चन है ये। भारतीय नोटों में 17 भाषाएं का अंकन है। देखिए कौन कौन भाषाएं हैं, ये हैं 17 भाषाएं। सामने हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख रूप से हैं। पीछे एक कॉलम में 15 भाषाएं का पैनल बना हुआ है। आपने गौर किया होगा, आपके अगर जेब में नोट है तो देख सकते हैं, आपके पीछे एक कॉलम बना होगा, उसमें 15 भाषाएं का पैनल बना होगा। तो उनमें भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय नोट में टोटल कितनी भाषाएं अंकित हैं, तो 17 भाषाएं हैं। और एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रुपए में भाषा अंकित नहीं है। ऑप्शन दे देगा कन्नड़, नेपाली, मराठी, भोजपुरी। तो इसमें भोजपुरी कहीं पर अंकित नहीं है, नेपाली जबकि है। और देखेंगे भारतीय नोट पर किन किन का चित्र अंकन है। तो जैसे आपने देखा होगा 10 रुपए के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है, उसका चित्र 10 रुपए में देखने को मिल जाता है। एलोरा की गुफाएं का चित्र 20 रुपए में देखने को मिल जाएगा। एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, और औरंगाबाद का नाम वर्तमान में संभाजी नगर कर दिया गया है, ये भी याद रख लेना, करंट का क्वेश्चन है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। और 50 रुपए में आपको रथ के साथ हम्पी कर्नाटक का चित्र देखने को मिल जाएगा। और 100 रुपए में आपका रानी की बाग जो कि गुजरात में स्थित है, उसका चित्र देखने को मिल जाएगा। 200 रुपये आपके लिए मोस्ट हो जाता है। 200 रुपये में आपका सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, इसका चित्र देखने को मिल जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो मौर्य शासक अशोक ने इसका निर्माण कराया था। और इसकी तोरण जो कि बाउंड्री है, चारों तरफ का घेरा, पुष्यमित्र शुंग ने इसका घेरा बनवाया था। और इसको यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया था। 500 के नोट में आप देख सकते हैं लाल किला का चित्र अंकित है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और 2000 के नोट पे आपका मंगलयान का चित्र अंकित है। मंगलयान जो कि एक मिशन है जो मंगल में भारत के ने भेजा था।
इसरो द्वारा भेजा गया था। अब जानेंगे भारत में रुपए की नोटबंदी कब कब हुई है। तो 1946 में आज़ादी से पहले नोटबंदी हो चुकी थी, और 1978 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब नोटबंदी हुई थी, और 2016 में तीसरी बार। और यहाँ भी देख सकते हैं आप किस नोट पर क्या क्या अंकित है। तो 10 के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 में एलोरा गुफाएं, 50 रुपए के नोट में हम्पी रथ, ये सारा दिया हुआ है। इसके पहले मैंने डिस्कशन किया था। यह है हमारा प्यारा चिन्ह जिसको उदय कुमार ने डिजाइन किया था, सिंबल है आर। तारीख 15 जुलाई 2010। अब बनेगा आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो जानेंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की नोट और सिक्कों की छपाई और ढलाई की प्रक्रिया को बहुत ही नियंत्रण तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। कागज कहाँ बनता है जानेंगे, नोट कहाँ छपते हैं, सिक्के की ढलाई कहाँ होती है, और सुरक्षा परिवहन और स्याही कहाँ बनती है, सारा कुछ जानेंगे। तो हम जानेंगे करेंसी नोट छापने की प्रेस कहाँ है, इनको प्रेस बोलते हैं। तो हमारी 4 जगह भारत में नोट छपते हैं। पहला नासिक हो गया, देवास हो गया जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक अपना महाराष्ट्र में है, मैसूर सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, मैसूर आपका कर्नाटक में है। टकसालें भारत में, टकसालें मुंबई में है, कोलकाता में है, नोएडा में है। आप देख सकते हैं। और कागज निर्माण कहाँ होता है, सिक्योरिटी पेपर मिल्स। तो सिक्योरिटी पेपर मिल्स नर्मदापुरम मध्य प्रदेश है, होशंगाबाद। बैंक नोट पेपर मिल मैसूर, 2 जगह हैं। और स्याही आपकी कहाँ बनती है, तो स्याही रंग बन बदलने वाली स्याही बैंक नोट प्रेस देवास में बनती है। फ्लोरोसेंट स्याही मैसूर में आपकी बनती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टकसालें आपको याद रखना है, 4 जगह हैं, कोलकाता, नोएडा, मुंबई 3 जगह, और हैदराबाद में टकसालें हैं। इसके अलावा करेंसी नोट छापने की प्रेस कहाँ पर है, देवास, नासिक, मैसूर, सालबोनी, 4 जगह। अब जानेंगे हम नोटों के साइज, जो कि नोटों के साइज से क्वेश्चन बना है। एनटीपीसी का एक पीवाईक्यू देखने को मुझे मिला है जिसमें 2000 नोट का 2000 रुपए के नोट का साइज पूछा गया था। तो साइज आप देख लेना, बड़े और नए नोट। जैसे 100 रुपए के नोट का साइज है 142 × 66 मिलीमीटर। आरबीआई इसको छापता है। तो मेरे कहने का मतलब 142 mm लंबाई हो गई और 66 mm चौड़ाई हो गई, 100 रुपए के नोट की है। और 200 रुपए का 146 mm × 66 mm। 150 रुपए का देख सकते हैं आप, 500 रुपए का 150 mm × 66 mm। और चलन में नोट 10 रुपए का देख सकते हैं 124 mm 63 mm। और 20 रुपए का 129 mm से 63 mm। और 50 रुपए का 135 से 63 mm। और 2000 का एग्जाम में पूछा गया था साइज, 2000 रुपए का साइज एग्जाम में पूछा गया था। तो 2000 रुपए का नोट अब चलन से बाहर है, इसका साइज हो जाता है 166 mm × 66 mm। 166 इसकी हो जाती है लंबाई और 66 हो जाती है चौड़ाई। सिक्कों के बारे में कुछ जानते हैं। तो 1 रुपए के सिक्के का व्यास हो जाता है 21.93 mm। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास जानते हैं आप, जैसे सिक्का हो गया इसके बीच में एक लाइन होती है उसको व्यास बोलते हैं। मोटाई नहीं पूछी जाती है। थिकनेस 1.45
मिलीमीटर। और 10 रुपये का आप देख सकते हैं 27 मिलीमीटर व्यास होता है। इनसे सिक्कों से अभी क्वेश्चन नहीं बना है, पर 2000 रुपये की नोट की लंबाई पूछा गया है एग्जाम में, एनटीपीसी में। ये देखो आपके लिए एक क्विज है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, मज़ेदार क्विज। तो 2000 नोट का क्या आप अपने नोट के आकार को पहचान सकते हैं? तो यह आंसर हो जाता है 66 मिलीमीटर से 166 मिलीमीटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। 2000 रुपये के नोट, बैंक नोट का आयाम क्या है? आरआरबी, एनटीपीसी, CBT 1। तो इसका आंसर हो जाता है 66 mm गुणे 166 mm। तो कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नीरज स्टडी GK GS। इसी तरह की और वीडियो जानने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।